कविता कृष्णमूर्ति की आवाज कभी शांत झील के पानी जैसी लगती है तो कभी एकदम चंचल, शोर मचाती एक नदी सरीखी। गायकी का उनका हर अंदाज लोगों को भाता है, दीवाना बना देता है। कविता कृष्णमूर्ति का 25 जनवरी को जन्मदिन है। उन्हें दिली मुबारकबाद। उनके लिए यही दुआ है कि उनका संगीत का सफर बहुत लंबा हो, वे इसी तरह संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहें। इस मौके पर उत्तराखंड से कविता कृष्णमूर्ति के बरसों पुराने नाते की बात करना भी जरूरी हो जाता है। उनके गाए पहाड़ी गीतों की एक अलग शान है जो कि दक्षिण से लेकर उत्तर को मजबूती से जोड़ते हैं। वो कौन से गाने हैं जो उत्तराखंड और कविता कृष्णमूर्ति के बरसों पुराने रिश्ते के आधार हैं? वो कौन सी उत्तराखंडी फिल्में हैं जिनमें कविता कृष्णमूर्ति ने पार्श्व गायन किया है? आज के इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देंगे। कविता कृष्णमूर्ति के उत्तराखंडी फिल्म संगीत से जुड़ाव की दास्तान करीब 38 साल पुरानी है। गढ़वाली की दूसरी फिल्म कभी सुख कभी दुख में कविता कृष्णमूर्ति ने पहली बार गढ़वाली गाना गाया था। इससे पहले सिर्फ उदित नारायण और अनुराधा पौंडवाली ऐसे बॉलीवुड के सिंगर थे जो गढ़वाली में गाना गा चुके थे। दोनों की आवाज पहली बार गढ़वाली फिल्म जगवाल में सुनाई दी थी। वर्ष 1985 में आई बंदेश नौटियाल की गढ़वाली फिल्म कभी सुख कभी दुख में कविता कृष्णमूर्ति ने एक गाना गाया जो कि रामी बौरानी की कहानी पर आधारित था। कविता कृष्णमूर्ति ने इस गाने को गाने से पहले रामी बौरानी की पूरी कहानी को जाना, गढ़वाली के शब्दों पर तफसील से चर्चा की और उसके बाद वह गाने के लिए तैयार हुई। कभी सुख कभी दुख के हीरो रहे मुकेश धस्माना ने बंदेश नौटियाल के कहने पर गाने के बारे में कविता कृष्णमूर्ति को पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने हमसे बातचीत में सारा किस्सा बताया। कभी सुख कभी दुख आपकी पहली फिल्म रही और इसमें कविता कृष्णमूर्ति ने भी प्लेबैक सिंगिंग की है, तो उस दौरान के कोई अनुभव आप हमें बताइए। बस अनुभव ये था कि क्योंकि बंदेश नौटियाल खुद उसके जो डायरेक्टर थे फिल्म के, जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हाँ जी, वही म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। जी जी। तो उन्होंने कविता जी से बात कर ली थी जी, और उन्होंने हामी भी भर दी थी कि अच्छा ठीक है, हाँ जी, मैं गाना गा दूंगी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा लेकिन गाना ना मेरे को भिजवा दीजिए घर पे। जी। तो नौटियाल जी ने मेरे को बोला, जी, उन्होंने कहा भैया ऐसा कर, हाँ जी, ये बांद्रा में रहती हैं, ये एड्रेस है, जी, तू जा, हाँ है ना। हाँ और जी, कविता जी को मैंने रिकॉर्ड कर दिया अपनी आवाज में, हाँ ये जी। गाना ये धुन उनको बता दे। अच्छा, ठीक तो है। मैंने कहा ठीक है। हाँ जी, मैं पहुंच गया कविता जी के घर में। हाँ जी, तो खैर उनसे पहली मुलाकात हुई, बहुत जी, अच्छा लगा। जी जी, बहुत डाउन टू अर्थ महिला है। जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया एक गाना है क्या, जी जी, है ना, ये तो बहुत लंबा गाना है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें और लोग और सिंगर भी हैं उनके साथ? जी बिल्कुल, हाँ। हाँ जी। तो मैंने कहा जी ऐसी ऐसी एक कहानी है। हाँ। तो उनको कैसे लगी, मतलब स्टोरी कैसी लगी उनको? अरे वो बहुत खुश हुई थी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो फिर उनको तो, शब्द वब्द जो गढ़वाली के जो रहे होंगे वो सारी चीजें? अरे वो कमाल थी, मतलब इस बात कमाल है, मतलब अभी भी। हाँ जी, हाँ जी, जी, सही तो बात। हाँ, आप किसी भी भाषा में गवा लीजिए उनसे, जी जी जी, है ना। हाँ जी, मतलब यही एक लड़की है कविता कृष्णमूर्ति, हाँ जी, जो कि लता जी की डमी वॉइस करके देती थी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। डमी वॉइस मतलब लता जी के पास टाइम नहीं होता था, हाँ जी। तो लता जी बोलती थी अरे कविता से गवा लो, मैं फिर बाद में उसे डब कर दूंगी। हाँ जी, सही बात है। हाँ जी, तो ऐसे कई गाने हैं जो लता जी ने सुने डब करने के लिए, और बाद में बोला नहीं ये डब नहीं होंगे, इसे जाने दो, ऐसे ही कविता की आवाज में ही रहने दो, बहुत अच्छा गाया है। जी जी जी। तो उन्होंने फिर आखिर जिस दिन रिकॉर्डिंग रही होगी पहले रिहर्सल हाँ, पहले रिहर्सल वगैरह की, हाँ जी, है ना। हाँ जी। और पूरा समझा जी। तो फिर अब मेरा समझाना और शर्मा जी के समझाने में बहुत फर्क था। जी जी जी। मेरी उम्र उतनी नहीं थी, लेकिन चूंकि जीत सिंह नेगी जी से हमने इनकी कहानी सुनी हुई थी, तो हमने उन्हें सुना दी। जी जी जी। तो बहुत खुश हुई और बहुत प्यारा गाया उन्होंने। कभी सुख कभी दुख में गाना गाने के 8 साल बाद एक बार फिर मौका आया जबकि कविता कृष्णमूर्ति की खनकती आवाज उत्तराखंडी संगीत से जुड़ी। वर्ष 1993 में उर्मी नेगी की फ्यूली फिल्म के लिए कविता कृष्णमूर्ति ने गढ़वाली में एक बार फिर से गाने गाए।
बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण के साथ हिंदी फिल्मों में कविता कृष्णमूर्ति के हिट गानों की फहरिस्त भले ही काफी लंबी हो, लेकिन गढ़वाली फिल्म फ्योली के लिए उदित नारायण के साथ उन्होंने जो गाना गाया है वो भी कम शानदार नहीं रहा है। गढ़वाली फिल्म फ्योली की प्रोड्यूसर और हीरोइन उर्मी नेगी से जब हमने कविता कृष्णमूर्ति को लेकर बात की तो उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कई सारी बातें हमसे साझा की। कविता कृष्णमूर्ति की बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सोबर और बहुत ही शांत प्रवृत्ति की जी, बहुत ही शांत होती थी वो। सिर्फ अपनी काम से काम आप आती थी, बहुत रिहर्सल करती थी, उनको हर शब्द के लिए बताना पड़ता था। जैसे हमारे पहाड़ सभी को बताना पड़ता है हिंदी वाले लोगों को कि जी हमारे पहाड़ में लॉ तो लॉ इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है लॉ का उच्चारण करना जी। लेकिन उन्होंने इतनी खूबी के साथ किया है इस गाने में कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये पहाड़ की नहीं है, ये साउथ इंडियन है कुछ। बिल्कुल जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। अपने लिए लंच लेके आई थी और उन्होंने अपना जो फूड था उनका कुछ साउथ इंडियन टाइप का वो उन्होंने मुझे जबरदस्ती खिलाया था, यानी कि बहुत प्यार के साथ कि आओ तुम शेयर करो, देखो हमारे घर में किस तरह से ये खाना बना है। तो ये उनका मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब तो मैं बहुत ही एक प्रोड्यूसर जरूर थी, एक्ट्रेस जरूर थी, लेकिन उनके सामने हम तो बहुत ही नए नवेली टाइप के थे इस दौरान। लेकिन उन्होंने जो प्यार और जो अपनापन दिया, तो कुछ बातें होती हैं जो मन में बस जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ये प्यार के साथ अपना खाना शेयर करना, वो बात मुझे मतलब बसी ही है। तो ये थी सुरीली और खनकती आवाज की मलिका कविता कृष्णमूर्ति के उत्तराखंडी सिनेमा से बरसों पुराने नाते की कहानी। कविता कृष्णमूर्ति को जन्मदिन की फिर से हार्दिक बधाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। नमस्कार।